तो दोस्तों आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के छोड़ भी दिया जाए तो आपको टेंशन फ्री होकर के उसके अंदर पैसा आपका बन जाए। मतलब ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है, तो मैं आपको आज ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि प्राइवेट कंपनी है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, मार्केट की लीडर कंपनी है, लीडरशिप में काम करती है कंपनी, और उसका काम है बैंकिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है। मैं आपको काफ़ी सारी हिंट दे दी हैं। दूसरी बात, कंपनी का जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड एकदम अप ट्रेंड है, और आज तक उसने कभी भी अपने रिज़ल्ट के अंदर नेगेटिव रिज़ल्ट्स कभी भी उसने नहीं दिए हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, तो ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी आइए सबसे पहले, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन पे हिट कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी डालता हूँ वो आप जल्दी से जल्दी अटैच उसको रिसीव कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी हमारी HDFC बैंक, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है और आज तक की सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे बढ़िया कंपनी है। अभी तक की सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी, मैंने इससे बढ़िया कंपनी नहीं देखी है। अगर बात करें कंपनी की हम LTP की, रेट ऑफ लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस जो कंपनी का है, जो 1500 के हेर फेर में कंपनी का ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है अभी। तो कंपनी देखते हो 8,29,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं 14-1500 की कंपनी का करंट प्राइस है, और कंपनी का बुक वैल्यू 378 है, और कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। वहीं बात करें कंपनी फेस वैल्यू की, 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। और बात करें कंपनी की डेप्थ की, तो डेप्थ कंपनी के ऊपर 1,05,11,418 रुपये का करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्थ देखने को मिलता है। मगर बात करें कंपनी के हम अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट की, तो लॉन्ग टर्म के चार्ट के अंदर कंपनी ने इतने बढ़िया रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, इतनी बढ़िया रैली आपको लॉन्ग टर्म में दिखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि काफ़ी अच्छा एक रनअप देखा है, और कोविड के दौरान यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी, और अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए, इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। बात करें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज हमें 2 ही देखने को मिलते हैं, कॉन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है। सबसे बड़ी बात ये एक बैंक है, तो बैंक का जो एनालिसिस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है कंपनी। और दूसरा, कंपनी ब्याज से अपना रेवेन्यू निकालती है, अपने प्रॉफिट्स निकालती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स हमें देखने को ज़्यादा मिलती है, लायबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी में माना जाता है, क्योंकि कंपनी दूसरों को पैसा दे करके ही अपना पैसा बनाती है, जिससे कि उसको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो बात करें कंपनी के CAGR, तो लास्ट 5 ईयर से कंपनी के CAGR 20% के कंपनी ने CAGR से अपने स्टॉक होल्डर को प्रॉफिट बना के दिया है। और बात करें कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है, वो लास्ट 10 ईयर से कंपनी की सेल्स ग्रोथ 18 to 19% कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है। बात करें कंपनी के पेयर्स की, तो पेयर्स के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। HDFC बैंक मार्केट कैप में लीडर है। तो दोस्तों ये कंपनी की मार्केट लीडर है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर भरोसा हमें और अच्छा हो जाता है। तो बाकी कंपनियों से ये अच्छी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है हमने देख लिया है, काफ़ी अच्छा है। ऐसी ICICI बैंक और कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये 4 बैंक हैं, चारों प्राइवेट बैंक हैं, और इन चारों का ट्रेंड अप मूव में ही जाता हुआ दिखता है। तो इसके अंदर हम भरोसा कर सकते हैं इन चारों कंपनी के ऊपर। बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन अभी देखते हैं, PE, आप यहाँ पे देखते हो कि कंपनी का जो PE हमारा चल रहा है HDFC बैंक का, वो 23 का PE चल रहा है, मतलब अपने ओवरऑल से डाउन PE चल रहा है। अगर बात करें कंपनी के हम प्रॉफिट एंड लॉसेस की, तो रिवेन्यू हम देख लेते हैं। कंपनी सबसे पहले रिवेन्यू हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिवेन्यूज़ हैं यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। एक बार भी डिप हमें देखने को नहीं मिला है। 20,000, 28,000, 35,000, 42,000, 50,000, 63,000, 73,000, 85,000, 105, 1,05,000 और 1,22,000, 1,28,000, 1,32,000। मतलब कोविड के समय भी कंपनी पैसा कमा रही थी। आप यहाँ पे देखते हो कोविड के समय भी कंपनी ने पैसा कमाना बंद नहीं किया। वहीं बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट रेट्स की, तो इंटरेस्ट और कंपनी ने एक्सपेंसेस अपने आप को कंट्रोल कर रही है। कंपनी जितना हो सकता है कंपनी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में लगी हुई है।
मतलब इस साल के अगर देखा जाए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने अपने कुछ एक्सपेंसेस कम करने की और इंटरेस्ट कम करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखें तो पहले के मुकाबले में जो कंपनी के इंटरेस्ट हुआ करते थे 59,000 करोड़, वहीं अब के इस साल में आए 57,000 करोड़। तो दोस्तों ऐसी बात, कंपनी अपने इंटरेस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। बात करें कंपनी की अगर हम नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे जैसे कि हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक बार भी नीचे हमें डाउन होते हुए नहीं मिले हैं। तो इस वजह से कंपनी के अंदर हमें एक भरोसा देखने को मिलता है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं। EPS भी इसी वजह से तेज़ी से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कंपनी के अंदर और सोने पे सुहागा की बात कि कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, डिविडेंड भी अच्छा खासा कंपनी पे करती है। अब बात करें कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स एंड CAGR, स्टॉक के प्राइस के CAGR की, तो उसके अंदर भी कंपनी ने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा है। लास्ट सेल्स की बात करें तो 10 साल के अंदर कंपनी ने 20% की सेल्स से अपने आप को ग्रो किया है। वहीं 5 साल के अंदर कंपनी ने 15% से ग्रो किया है। वहीं 3 साल के अंदर 15% से अपने सेल्स को ग्रो किया है। अगर इसका प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट किस CAGR से बढ़ा है तो 10 साल के अंदर 23% और 5 साल के अंदर 20% और 3 साल के अंदर 20% और 1 साल के अंदर 17% के लमसम कंपनी ने अपना प्रॉफिट्स को सेल्स किया है, ग्रोथ किया है सॉरी। तो अगर इसके स्टॉक के CAGR देखें तो 20% से अगर समथिंग कंपनी ने 10 साल के अंदर रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, वही 18%, 5 साल के अंदर 3%, 13 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अभी 1% दिख रहा है, क्योंकि जो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंट और इसके फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी हमें अच्छा खासा आगे चल करके रिटर्न्स निकाल के दे सकती है। हम मैं बात करूँ कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी अच्छा और बढ़िया देखने को मिलता है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास इसके जो बड़े प्रमोटर्स हैं उनके पास 25% का स्टेक है, और वहीं FIIs के पास 37% का स्टेक है, और DIs के पास 22 या 23% हम बोल सकते हैं, जो कि परसेंटेज ले रखा है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास कंपनी के 13% स्टेक है। तो दोस्तों तो उसका मतलब है कि कंपनी के अंदर एक स्ट्रेंथ है और एक बड़ी बिग रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक जो बड़े प्रमोटर्स ने अपना अच्छा खासा स्टेक इसके अंदर ले रखा है। ठीक है दोस्तों बात करें कंपनी के अगर भी कितना डिस्काउंट में मिल रही है, तो कंपनी हमें अभी 12% के डिस्काउंट में देखने को मिलती है, मतलब कि 206 पॉइंट समथिंग नीचे अभी देखने को मिलती है। ऑल टाइम हाई से अपने 1700 रुपये का कंपनी का ऑल टाइम हाई था, और आज की डेट में कंपनी 1500 रुपये के हेरफेर में कंपनी कामकाज करते हुए हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें ऑल टाइम कंपनी के हम ट्रेंड की, तो कंपनी का ट्रेंड हमने देख लिया था, मगर हमने ये नहीं देखा था कि कंपनी कई बार नीचे हमें ख़रीदने का मौका दे रही थी, और अभी भी कंपनी फेयर जोन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो कई बार जब भी कंपनी ने फेयर जोन दिखाया है, तभी कंपनी ने एक अच्छा खासा मोमेंट देखने को उसके बाद देखने को मिला है हमें। तो दोस्तों आज था बजट, तो बजट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली, जिसके चलते कंपनी के अंदर आज हमें छोटा मोटा एक जंप देखने को मिलता है आधे 1% का। अगर बात करें कंपनी के एक पैटर्न की, किस प्रकार से कंपनी चलती है, किस प्रकार से कंपनी का मूवमेंट है, मतलब कब गिरती है कब चलती है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं। कंपनी पहले एक बार इधर कंसोलिडेशन दिखाया, फिर कंपनी ने अप मूवमेंट दिखाया, फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज में गई, कंपनी अप मूवमेंट गई, फिर कंपनी थोड़ी सी गिरी, फिर कंपनी अप गई, फिर कंपनी कंसोलिडेशन दिखाया, फिर यहाँ से लेकर कंपनी यहाँ तक कंसोलिडेशन रही, फिर उसके बाद कंपनी एकदम कोविड के समय गिर गई, फिर एकदम कंपनी ने रीबैक किया, वहीं से रिबाउंस करते हुए कंपनी अभी कंसोलिडेशन फेज में हमें जाते हुए दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी डायरेक्ट कोई भी कंपनी हमें ऊपर जाती हुई नहीं दिख सकती है। ये एक सीधा सा लॉजिक है। शेयर मार्केट के अंदर पैसा कभी सीधा नहीं बनता है, हमेशा अप एंड डाउन करते हुए ही कंपनी का पैसा कंपनी ऊपर जाती हुई दिखती है हमें। तो अगर जिसको शेयर मार्केट के अंदर पैसा जल्दी बनाना है तो वो तो ना ही आए, और जिसको बनाना है लॉन्ग टर्म में तो बनाएं, और उससे कि और कभी भी पैसा अगर डूबने के बारे में
सोचना नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट है, कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स आ सकते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है और पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, जिसके चलते आपका कोई पैसा एक दिन के अंदर पैसा नहीं बनता है। सबसे बड़ी बात, पैसा बनने में टाइम लगता है। टाइम ऑलवेज़ इस चीज़ को रिक्वायर करना चाहिए हमें। इतने टाइम पे कंपनी ने हमें ख़रीदने का मौका दिया था और आज भी ख़रीदने का मौका दे रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस ऐसी मिलती रहें और मैं बना के लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।